अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आ गए हम नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीओवी के बारे में और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटैच करवाने हैं और उनकी कितनी कॉपीज बनवानी है। वो कलर कॉपीज होंगी या ब्लैक एंड व्हाइट होंगी, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको डीओवी के बारे में बताता चलूं कि डीओवी होता क्या है। डीओवी का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है, जो न्यू स्टूडेंट आए होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, तो वो इसी नाम से काफी घबराते हैं कि ये डीओवी है क्या। तो डीओवी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो डीओवी है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब यहाँ पे आपने वो डिग्रीज की होती हैं, उनको लीगल करवाना, उनको अप्रूव करवाना, इटालियन में इटालियन एजुकेशनल मिनिस्ट्री के इक्वल करने को डीओवी कहते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि डीओवी उन्होंने कब बनाना चाहिए। तो मैक्सिमम जो एम्बेसीज पाकिस्तान, इंडिया में हैं, वो डीओवी आपको जब आप वीजा फाइल करते हैं, जब आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं एम्बेसी, तो तब ही आप डीओवी फाइल जो होती है वो भी साथ ही लेकर जाते हैं। यहाँ की वीजा फाइल भी आपके पास एक होती है और साथ में एक डीओवी फाइल होती है। ये दोनों चीजें आप एम्बेसी में लेकर जाते हैं, या पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो जेरी के ऑफिस भेजती है, तो जेरी के ऑफिस आप लेकर जाते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं और फिर आपको वो डीओवी भी बना के देते हैं और साथ में आपको वीजा भी लगा कर देते हैं। इसके अलावा डीओवी के अलावा आप एक और डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसे सीमिया कहते हैं, CIMEA। ये सीमिया आप किस तरह बनवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। जो इटली की एक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है सीमिया की, वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजने होते हैं और वो आपको सीमिया बनाकर देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सीमिया वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। तकरीबन 150 यूरोस जो है नॉर्मल सीमिया के हैं और 250 यूरोस अर्जेंट सीमिया के हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा सीमिया बनवाने का। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉन्सुलेट है वो सीमिया रिक्वायर करता है, जैसे कि पिछले साल कराची कॉन्सुलेट ने कहा था कि जिनके सीमिया होगी उनको अपॉइंटमेंट मिलेंगी। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन है फिर तो आप सीमिया बनवाएं। लेकिन अगर आपके पास डीओवी की सिचुएशन या डीओवी की सहूलत अवेलेबल है आपकी एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, तो आप डीओवी ही बनवाएं। तो वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको मैं बताता चलूं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां से अटैच करवाने हैं। सबसे पहले कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपने अटैच करवानी है। जो ओरिजिनल डिग्री है वो अटैच करवानी कहाँ से है, अपने HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटैच करवानी है और फिर साथ में फॉरेन अफेयर मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवानी है। इन दोनों जगहों से आपने ओरिजिनल जो है अपनी डिग्री अटैच करवानी है और साथ में आपने 3 कॉपीज अटैच करने के बाद बनवानी है। कॉपीज अटेस्टेड ना हो, यानी जो आप ओरिजिनल डिग्री अटैच करवाएंगे उसी की आप कॉपीज बनवाएंगे और कॉपीज को आपको अटैच करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ओरिजिनल डिग्री जो है वो अटैच हो गई है, ठीक है। और साथ में जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है उसको आपने ट्रांसलेट भी करवा लेना है इटालियन में। तो अभी से जितनी भी मैं आपको डिग्रीज बताने वाला हूँ वो आपने ओरिजिनल अटैच करवानी है और साथ में जो कॉपीज बनानी है वो अटेस्टेशन के बाद करवानी है। तो इस बात को आपने, जितनी भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ उसको आपने ध्यान रखना है कि ओरिजिनल पहले अटैच करवानी है और जो फोटो कॉपीज हैं वो कब बनवानी है, जब आपकी ओरिजिनल अटैच हो जाए तो फिर आपने उसी की जो है फोटो कॉपीज बनानी है। इसके बाद आपका जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अटैच करना है और साथ में 3 फोटो कॉपीज आपने बनवानी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 की जगह 5 कर लें ताकि आपके पास एक्स्ट्रा रहें और आपको कोई इशू ना हो, आपको बाद में कोई मसला ना हो कि एक आधी मिसप्लेस भी हो जाए। तो अगर 3 है वहीं 5 कर लें, सारी जो डॉक्यूमेंट्स उनको 5 फोटो कॉपीज उनकी बना लें। ट्रांसक्रिप्ट भी आपने फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना है और HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटैच करवाना है और इसकी भी ट्रांसलेशन करवा लेनी है। इसके बाद जो आपके पास इंटरमीडिएट का या 12वीं का सर्टिफिकेट है जिसे हम हायर स्कूल भी कहते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट है, सनद जिसको कहते हैं हम अक्सर पंजाब में और सिंध वाली साइड पे इसको सनद कहते हैं। सनद को भी आपने कहाँ से अटैच करवाना है, सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफिस से अटैच करवाना है। बोर्ड ऑफिस के बाद आपने IBCC से अटैच करवाना है, ठीक है। इन दोनों जगहों से आपने अटैच करवाना है
और IBCC के बाद आपने मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। इनकी अटेस्टेशन भी करवानी है और साथ में जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको आपने ट्रांसलेट भी करवा लेना है। जो पंजाब से हैं उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवाना है, इस बात का ध्यान रखें। जो पंजाब से हैं जो इस्लामाबाद एम्बेसी जाएंगे उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट अटैच करवाना है, क्योंकि जो पंजाब वाली साइड में जो सर्टिफिकेट है उसमें आपके मार्क्स भी लिखे होते हैं। आपने देखा होगा जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सारे जो एग्जाम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ में मार्क्स भी लिखे होते हैं। लेकिन कराची में ऐसी सिचुएशन नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है या सनद, इसको अटैच करवाने के बाद इसकी भी आप 5 फोटोकॉपीज बनवा लें। और इसके बाद आपने सेकेंडरी स्कूल जिसे हम मैट्रिक भी कहते हैं या 10वीं कहते हैं, इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करवाना है, अटैच भी करवाना है। और साथ में आपने अटैच किधर से करवाना है, सेम वही अपने बोर्ड ऑफिस से, फिर IBC से और फिर साथ में मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना है। और साथ में 5 इनकी कॉपीज बना लेनी है और साथ में इसकी ट्रांसलेशन भी करवा लेनी है। इसके बाद आपने डोमिसाइल बनवाना है। डोमिसाइल आपको किसी भी मतलब कि नादरा से आपका इजीली डोमिसाइल बन जाएगा। डोमिसाइल बनवाना है और उसे नोटरी पब्लिक से करवाना है। नोटरी पब्लिक क्या होती है, अक्सर आपने कचहरी जहाँ पे अदालतें होती हैं, कचहरी वाली साइड पे जाना, उधर ना 3 स्टैंपें लगती हैं। इस पे 3 स्टैंपें लगेंगे इजी से और वो आपसे तकरीबन पर स्टैंप में भी 30, 40 या 50 एक स्टैंप के वो ले लेगा। तो आपने जो है जो डोमिसाइल है उसको अटैच करवाना है। इधर इस बात का ख्याल रखें कि जो आपने डोमिसाइल ओरिजिनल है वो भी अटैच करवाना है और जो 2 कॉपीज आपने अलहदा से बनानी है, जिसको मैं कहूँगा कि आप 3 बनाएं, एक एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। आप 3 जो है वो उनको अलहदा से अपने नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना है। इसी के साथ जो पासपोर्ट है उसकी आपने 3 फोटोकॉपीज बनानी है, पासपोर्ट की 3 फोटोकॉपीज बनानी है और उसको भी नोटरी पब्लिक से ही अटैच करवाना है। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करवाने हैं और मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कहाँ से क्या चीज़ अटैच करवानी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और आपने कुछ जो है इसमें से एक्स्ट्रा भी रख लेने अपने पास, ताकि आपके पास कोई मिसप्लेस हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा हो और आप उस वक्त जब सबमिशन कर रहे हो आपके पास एक्स्ट्रा जो हो उसमें से आप दे सकें। इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जब वीज़ा फाइल या DOV फाइल, दोनों जो फाइल होंगी वो जब आप सबमिट करने जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपने जितनी भी फोटोकॉपीज बनानी है वो कम से कम 5 बनानी है, कम से कम, ठीक है। वो अटेस्टेशन वाली हो या अटेस्टेशन के बाद आपने फोटोकॉपीज बनानी है, वो कम से कम आपकी 5 फोटोकॉपीज होनी चाहिए। और आपके पास 6 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज पिक्चर्स का बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा। और जितनी भी आपने फोटोकॉपीज करवानी है अटेस्टेशन के बाद वो आपने A4 साइज में करवानी है, जो कि एक नॉर्मल जो भी फोटोकॉपी करने वाला होता है उसको पता होता है A4 साइज, जो कि एक नॉर्मल पेज होता है ना उसे A4 साइज ही कहते हैं। और जो आपका CNIC है यानी ID कार्ड, उसकी भी आपने कलर फोटोकॉपी करवानी है और वो भी A4 साइज पे करवानी है, पूरे पेज पे करवानी है। कैसे करवानी है, एक पेज पे आपने पहले ना तस्वीर अपने मोबाइल से तस्वीर ले लेनी है फ्रंट की और बैक की, और उन दोनों का मतलब कि कोलाज बना लेना है और उसको एक पूरे पेज पे जो आपका A4 साइज होता है ना उस पे आपने प्रिंट करवा लेनी है। और जो ट्रांसलेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की वो भी आपने कलर करवानी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करवानी। प्री एनरोलमेंट समरी और जो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिला है उनकी भी आपने 5-5 फोटोकॉपीज करवानी है, क्योंकि ये भी आपको जरूरत पड़ेगी सबमिशन के वक्त जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा रहे होंगे। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। जो आपने ट्रांसलेशन करवानी है अपने सर्टिफिकेट्स की और या फिर ट्रांसक्रिप्ट की, उनकी जब आप फोटोकॉपी बनाएं वो A4 साइज पे होनी चाहिए और वो कलर फोटोकॉपीज होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो ID कार्ड है CNIC वो भी कलर फोटोकॉपी में होना चाहिए और A4 साइज पे होना चाहिए। इसके साथ आपका जो डोमिसाइल है वो भी कलर फोटोकॉपी में होना चाहिए और यकीनन वो तो A4 साइज पे ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।